कौन है और नॉन लिविंग कौन है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया कि लिविंग वर्ल्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, पता है कि नहीं पता है। अच्छा बताओ भैया, ये पंखा लिविंग है या नहीं है, सभी को पता है, छोटी सी बात है। ये बोर्ड लिविंग है कि नहीं है, नॉन लिविंग, ये लिविंग है कि नहीं है, ये लिविंग और ये नॉन लिविंग है, हाँ ठीक। अच्छा उसके बाद अगर आगे बात करें, लेकिन वही बात है एनसीईआरटी बताती है कि लिविंग और नॉन लिविंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आपने बताया कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग और ये लिविंग है, क्या देखा आपने, किसको किस कौन कौन बता सकता है, हाथ ऊपर करिए। वो ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है, हम ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ आप कैसे देखते हो, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे कर लीजिए एक बार। ग्रोथ आप कैसे देख रहे हो, हाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सही है। अबे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, हिंदी में बोलो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आराम से चौड़े होके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं तो बता दूंगा पंखा ग्रोथ करता है, बैठो कैसे करता है, बैठो बैठो। पंखे के ऊपर धूल जम गई, पंखे की जो ब्लेड है उसका साइज इंक्रीज हो गया, मतलब इसने ग्रोथ कर लिया। वेरी गुड, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल मल्टी सेलर हो, चाहे वो एक सेल का हो, चाहे वो 10 सेल का हो, 100 सेल का हो, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल का हो, सबको एक रिक्वायरमेंट है जिसका नाम क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर या मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर देखो, कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग में फर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको भी सर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ा है, एक सर अभी और पढ़ाएंगे, एक सर और पढ़ाएंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है आपके, तो चारों टीचर हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर की दीज आर टीचर्स। अब जूलॉजी पढ़ाता है कि बॉटनी पढ़ाता है कि फिजिक्स पढ़ाता है कि केमिस्ट्री पढ़ाता है, इट इज द डिफाइनिंग फीचर, हाँ है ना। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस सभी को पता होता है, लेकिन वही बात है किसको नहीं पता। अच्छा एक छोटी सी चीज बता दो, रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक, हाँ। अच्छा कितने लोग मानते हैं डिफाइनिंग है, मेरी तरह हाथ ऊपर करें। कितने लोग मानते हैं डिफाइनिंग है, मेरे साथ कौन कौन है, वेरी गुड। मेरे साथ कौन कौन है, बेटा हाथ तोड़ दिए जाएंगे, गलत बात है, कैरेक्टरिस्टिक ही है। अबे डिफाइनिंग क्यों नहीं है, सुनो, मान लो, भावनाओं में बह रहे हो पता है, मान लो कोई कपल है, इनफर्टाइल है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो वो लिविंग नहीं है क्या, अबे लिविंग तो है ना। म्यूल है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या वो लिविंग नहीं है। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो लिविंग नहीं हो सकता है, हाँ है ना। मेटाबॉलिज्म अगर किसी के अंदर नहीं है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसका मतलब ये लिविंग नहीं होगा। इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब ये लिविंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हाँ है ना। यही तो होता है कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग का मतलब। लिविंग वर्ल्ड के बाद आपका चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैसे हम एनिमल किंगडम के अंदर आए, तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले। फॉर एग्जांपल आपके साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लीनियस, क्या नाम था बेटा, लीनियस, कैरोलस लीनियस। अपनी शुरुआत देखते हैं हम लोग कैसे बने, कैसे पाए गए। सबसे पहले कैरोलस लीनियस आते हैं, दुनिया भर के जितने भी उनको ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, मान लीजिए ये हमारी दुनिया है, दुनिया भर में जितने भी उनको ऑर्गेनिज्म दिखते हैं वो उनको कितने पार्ट में डिवाइड करता है बच्चों, 2 पार्ट में। और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो बोल देते हैं कि जिनके पास सेल वॉल पाई गई वो प्लांट कहलाए, और जिनके पास सेल वॉल नहीं पाई गई वो एनिमल कहलाए। उन्होंने ये बात कैसे कही, क्योंकि वो खुद एक एनिमल थे, हम लोग खुद एक एनिमल है। क्या लगता है हमारे पास सेल वॉल है, लेकिन जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो उन्होंने कहा जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, प्रेजेंट थी तो क्या बोल दिया, प्लांट बोल दिया, एब्सेंट थी तो क्या बोल दिया, एनिमल बोल दिए। मतलब इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। यहां से किंगडम कितनी बन गई, 2 बन गई। दोबारा नहीं बेटा, हाँ पहली और आखिरी, लास्ट सीट सेकंड, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ो, बात नहीं करो। प्लांट और एनिमल, तो कितने किंगडम बन गया, 2। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चा, एक साइंटिस्ट आते। अच्छा एक बात बताओ, लीनियस अपने टाइम के बहुत महान साइंटिस्ट में से एक थे कि बेकार साइंटिस्ट में से एक थे, महान साइंटिस्ट में से। घर में महान कौन होता है, पिताजी। अगर पिताजी ने कोई बात कही है और उसको लग रहा है आप लोगों को कि गलत है, तो आप उसको सही करेंगे, कैसे बोल देंगे, अरे पिताजी ये बात गलत है, अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, नहीं बोल सकते ना ऐसे। अगर आपको बहुत ज्यादा वो बात गलत लग रही तो आप कैसे बोलोगे, हकलाते हुए, पिताजी सुनिए ना वो बात थोड़ा सा गलत लग रही थी, अबे ऐसे ही बोलोगे ना। तो ये बायोलॉजी के उस टाइम पे इनका राज चला था पूरे 100 साल तक, हाँ है ना।
तो ये बायोलॉजी के इस तरीके से भीष्म पितामह थे। इनकी बात गलत ठहराने के लिए कोई साइंटिस्ट आएगा, वो तो नॉर्मल बात करेगा कि हकलाएगा? हाँ, हकलाएगा। तो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट, लेकिन वो हकलाने लगे तो नाम क्या पड़ गया? अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम पड़ गया? और हम लोग उसको बोलने लगे हक्कल। हाँ है ना। इन्होंने क्या किया, इसमें से और इसमें से जितने यूनिसेलुलर थे वो एक तरफ कर दिए। अब फिर क्या है, साइंटिस्ट आते कोपलैंड, उन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर थे उससे निकाल के जो प्रोकैरियोट थे उसको अलग कर दिया और जो यूकैरियोट थे उसको अलग कर दिया। अब आता है अपना बंदा आरएच विटेकर। उसने क्या किया, जितने भी ये प्लांट में थे उन प्लांट से क्या किया, सेल वॉल के आधार पे उसने 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए। कौन कौन से लिए बच्चा? बोलो, पीसीबी की पीसीएम? तुम लोग के पास कौन सा है? पीसीबी। लेकिन रटना कौन सा पड़ता है? पीसीएम। पीसीएम रटना पड़ता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया, सेल स्ट्रक्चर लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, रिप्रोडक्शन लिया, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। हाँ है ना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेने के बाद उन्होंने क्या किया, हमारी पूरी दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 5 में। कौन सी किंगडम बन गई हमारी? बोलो मेरे साथ, मोनेरा। मोनेरा, जो मैं बोल रहा हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलियम। एनर्जी नहीं दिख रही बेटा तुम लोगों में, थोड़ा तेज बोलो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब देखो मोनेरा किंगडम में कौन कौन लोग आते हैं, क्या है मोनेरा किंगडम। देखो इसको ज्यादा मैंने डीप इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर बॉटनी वाले सर भी तो कुछ पढ़ाएंगे, अपने लोगों को हर एक चैप्टर की थोड़ी थोड़ी बात करनी है। तो मैं किसकी बात कर रहा था बच्चा? मोनेरा की। तो मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं कि सारे के सारे यूकैरियोट्स आते हैं? दुनिया भर के जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा एक बात बता दो, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर होते हैं कि दोनों होते हैं? ओनली एंड ओनली यूनिसेलुलर। तो मैं बोल सकता हूं ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आर कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। क्या ये बात सही है? पक्का ना? जितने भी यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल की 75 सेल, एक सेल। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पता है ना? न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोट के पास? अरे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैंने जो पूछा उसका आंसर दो, यस या नो? यस सर, न्यूक्लियस होगा भाई। न्यूक्लियस के बगैर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, न्यूक्लियस तो होगा। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होगी। क्लियर है ना? अरे मैंने एक ये सेल बनाया, क्यों मैं क्यों बना रहा हूं? रुको, इन्होंने फीचर्स दे रखे बच्चा। क्या दे रखे हैं? फीचर्स। क्या बात है, कोई बात नहीं, कलर चेंज हो जाएगा यहां से। अच्छा ठीक, एक सेल ये बनाई, पास में आओ थोड़ा। हाँ देखो, न्यूक्लियस जो है वो इसके पास भी होगा, मान जाओ भाई। जो न्यूक्लियस है वो इसके पास भी होगा और जो न्यूक्लियस है वो इसके पास भी होगा। एक मान लीजिए अगर ये प्रोकैरियोट आ गई और ये यूकैरियोट आ गई, तो भैया न्यूक्लियस दोनों के पास होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के बगैर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। ऐसे हमारी बॉडी में अगर ब्रेन हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, तो ऐसे ही एक सिंगल सेल का जो भी कंट्रोल पावर होता है वो किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। तो न्यूक्लियस तो दोनों के पास है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास होगी? यूकैरियोट्स के पास। अरे यू का मतलब ही होता है सच्चा, ट्रू, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और खुद सोचो पहले कौन बना होगा, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? अच्छा पहले नोकिया 5233 आया कि आईफोन 13 और अल्ट्रा प्रो मैक्स जो भी आता है? नोकिया ना। अच्छा ज्यादा कौन है? आईफोन ना। तो बायोलॉजी का हमेशा नियम याद रखना कि जो चीज पहले आई है वो कम डेवलप होगी, जो चीज बाद में आई है वो ज्यादा डेवलप होगी। सर बोलो हम नहीं मानते, बोलो हम नहीं मानते। देखो मेरे बच्चे कभी भी जैसे मैंने बोल दिया तो सीधा नहीं बोलते हम नहीं मानते, हमेशा मत बोलते ना, पीट पाट देंगे। जब मैं बोलूं हम नहीं मानते, फॉर एग्जांपल रटने वाली चीज लग रही ना, सर ने बोल दिया कि बायोलॉजी में जो पहले आया वो बेकार, जो बाद में आया वो अच्छा, तो ये बात थोड़ा सा भी फील नहीं आया ना, क्योंकि बायोलॉजी मीन्स फील, ग्रेविटी, कि हाँ फील आना चाहिए अंदर से कि हाँ ठीक है मान लिया आपकी बात। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी चीज, बायोलॉजी छोड़ो, क्या ये बोर्ड बाद में आया कि पहले आया? इससे पहले जो बोर्ड चलता था, उससे पहले चलता था, उससे पहले चलता था। सर हम इतने पुराने नहीं हैं आपकी तरह। अरे हाँ या ना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपके हम सबके बाबा जी, दादाजी थे, नाना जी थे, किसी के हैं, मेरे भी हैं अभी, ठीक है, रहे सबके। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो आपकी तरह ज्यादा डेवलप हैं कि कम डेवलप हैं?
देखो अगर आप सोचने समझने की बात करोगे तो आपको लगता होगा कि दादाजी ज्यादा समझदार हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल थिंकिंग की बात करोगे कि आप कोई चीज अलग तरीके से कर सकते हो, वो चीज वो उस तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा सोचते हैं पुराने आदमी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जितना अच्छा आप सोच सकते हो आज की जनरेशन में, जो आपका माइंड डेवलप हो गया, अभी आप बच्चे तो नहीं सोच सकते हो, हमसे अगर कंपैरिजन होगा तो हम सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने हम लोग बोलते नहीं है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जैसे हम लोग पहले रहते थे, इवोल्यूशन का चैप्टर अगर खोलते हो तो उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। पहले पेड़ पे चढ़ा है, फिर वो साइकिल चला रहा है, फिर वो पहिया चला रहा है, फिर वो आग जला रहा है, फिर वो सीधा खड़ा हो रहा है। ये देखा है कि नहीं देखा है? अरे वो धीमे धीमे खड़े होने वाला सिस्टम। तुम लोग जैसे सुबह सुबह उठ के खड़े होते हो, पहले बेड पे लेटे हो, फिर थोड़ा बैठे हो, फिर थोड़ा उचके हो, फिर थोड़ा टेढ़े हो, फिर सीधे होते हो, हाँ है ना? तो ये धीमे धीमे क्या हो रहा है? इवोल्यूशन। बायोलॉजी भी हमको क्या पढ़ाती है? इवोल्यूशन पढ़ाती है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अंग्रेजी नहीं बोलना है, चुपचाप एक सिंगल वर्ड में बता देना, मतलब हिंदी में बता देना। वेरी गुड। हाँ, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा। ट्रांस, क्रांति, अच्छा, हाँ, चेंज, गुड, सही है। और कोई? सिंपल वन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स वन। नहीं, हर जगह तो बात ये अप्लाई नहीं होती है। सही है, फिर भी कुछ हद तक। स्कूल में बताओगे फुल नंबर मिलेंगे। सेल के अंदर, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म में भी आ सकता है, सेल में भी आ सकता है, सही है। एडाप्टिव चेंजेस और अच्छा है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोग्रेस, ये भी अच्छा है। रेप्लिकेशन कैसे बे? हाँ, वेरिएशन बोल सकते हो। देखो अब मैं इन सबको मिला दूं इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन का मतलब होता है धीमे धीमे वक्त के साथ साथ, ग्रेजुअल आ गया, धीमे धीमे वक्त के साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंजमेंट होना। अब जरूरतें किस अकॉर्डिंग आएंगी? जरूरत आएंगी उसके हैबिटाट के अकॉर्डिंग। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी स्पीशीज में अपनी जरूरतें अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग धीमे धीमे होने वाला चेंज, धीमे धीमे होने वाला वेरिएशन ड्यू टू द डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब मियोसिस की वजह से। क्योंकि भैया सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा है। अरे कुल मिला के बिटिया क्या कर रही, सर पकड़े बैठी, क्या हुआ, नाश्ता नहीं मिला सुबह? हाँ तुम्ही को बोल रहा, दीदी 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 दीदी। येलो, व्हाइट, हाँ आपको समझ गई ना? हाँ बिल्कुल, सामने देखो। इवोल्यूशन समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अपना नोकिया 5233, आईफोन 14 प्रो मैक्स, 15 भी आ रहा है क्या? तुम में से 8-10 लोग ले लेंगे खाना छोड़ के। अक्टूबर में आएगा, लेगा पक्का, मुझे पता है। खाना छोड़ के पापा दिलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। खैर, इवोल्यूशन का मतलब समझ में आया। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो जाहिर सी बात है पहले कौन आया होगा, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। इससे डेवलप होके कौन बना होगा? यूकैरियोट। तो जो पहले बना होगा उसके पास चीजें ज्यादा होंगी कि कम होंगी? और जो बाद में बना होगा उसके पास चीजें ज्यादा होंगी। तो जाहिर सी बात है इसके पास मेम्ब्रेन नहीं थी तो इसके पास मेम्ब्रेन आ गई। अब देखो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुने माइटोकॉन्ड्रिया? अरे सब भूल जाते लेकिन पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं भूलते। क्यों है पावर हाउस ऑफ द सेल? हाँ हाँ हाँ, एटीपी फॉर्मेशन। अब वो एटीपी कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया मान लो ये कमरा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये कमरे की दीवार में बनेगी कि दरवाजे में बनेगी कि बीच में बनेगी, वो सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, रेस्पिरेशन इन प्लांट। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बॉटनी वाले मास्टर साहब पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, गोल्जी बॉडीज आ जाएंगे। मतलब कुल मिला के जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो किस में होंगे? प्रो में होंगे कि यू में होंगे? यूकैरियोट्स में होंगे। तो ये डिफरेंस बेसिक से समझ में आया। तो मोनेरा के अंदर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की यूनिसेलुलर यूकैरियोट? सब भूल जाना तो चुपचाप लिख देना बैक्टीरिया होते हैं। अरे हाँ है ना, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है कि नहीं होता है? अरे देखो सामने दिख जाता, हम लोग दिखता है? यस सर, कौन बोला? बैक्टीरिया नहीं दिखता बेटा, ये एक डॉट दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है डॉट, ये दिख रहा है ना? इस डॉट में लगभग 1000-1500 लाखों सेल आ जाती हैं, और बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है, तो हमको कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। ठीक, अब दूसरी किंगडम आपकी कौन सी आ गई? प्रोटिस्टा। तो मेरे साथ साथ बोलो ऑल। अच्छा एक बात बताओ, जो लीनियस साहब ने अपनी वो किंगडम बनाई थी प्लांट और एनिमल, उससे सारे के सारे यूनिसेलुलर निकाल के बना दी गई थी ना एक अलग किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा आ गई थी। अब प्रोटिस्टा से निकाल के क्या निकाल दिया गया था? प्रोकैरियोट। तो प्रोटिस्टा में कौन आता होगा? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर?
ना 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 ना, यूनिसेलुलर। कौन से आएंगे? यूनिसेलुलर। देखो 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये हैकल भाई आए थे ना, हैकल भाई ने क्या किया था, इन दोनों में से जो भी यूनिसेलुलर थे उनको निकाल के किंगडम बना दी, नाम दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया? प्रोटिस्टा। ये किसने किया? हैकल। इसमें सारे कौन आ गए आपके? यूनिसेलुलर। अब देखो कौन आए? कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, यूनिसेलुलर में दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्रो भी और यू भी। अब बाकी ये जो बचे इसमें पक्का कौन है? मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर कभी प्रोकैरियोट नहीं होते, हाँ है ना। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा से कौन आए अगले? कोपलैंड। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर थे, तो इन्होंने प्रोकैरियोट इससे क्या कर दिए? बाहर। तो इसके अंदर बचा कौन? यूकैरियोट। कौन बचा? यूकैरियोट। पक्का ना? समझ में आ रहा है? नहीं अभी मजा नहीं आया। नहीं मुझे नहीं आया ना, तुम्हें तो आ गया। ठीक, कोई बात नहीं। साइंटिस्ट कितने थे बेटा? 5। मान लो पूरी ये एनिमल किंगडम है, अरे पूरी दुनिया है, अपने अपने लोग की दुनिया इतनी बड़ी है ना बेटा। हम मान लो लीनियस है। कौन है? लीनियस। मैंने बोला जिसके पास सेल वॉल है वो किंगडम हो गई प्लांट की, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो किंगडम हो गई एनिमल की। किसके किसके पास सेल वॉल है? आई कार्ड किसके किसके पास नहीं है? अरे मैं क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा, जस्ट पूछ रहा हूं, बताओ ना। इतने लोग के पास नहीं है। हाँ पेपर। अरे कोई बात नहीं, मुझे एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम पढ़ाना है, मुझे टेम्परेरी और आई कार्ड और उससे फलाने से मतलब नहीं है। जिसके पास सेल वॉल, जिसके पास आई कार्ड है वो लोग प्लांट किंगडम में बैठे रहे, जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो लोग एनिमल किंगडम में खड़े हो जाएं। बेटा अपोजिट कर लो, जिसके पास आई कार्ड है वो कौन है? प्लांट किंगडम ना, क्योंकि सेल वॉल है, वो लोग खड़े हो जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। अभी बता रहा, अभी पांचों किंगडम पढ़ा देंगे तुरंत। मैं आपका कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपना पढ़ा रहा हूं, ये मत समझिए सर हमारी हेल्प कर रहे हैं बच्चों को निकालने में। भैया ये प्लांट किंगडम खड़ी है कि एनिमल किंगडम? अरे बोल दो भाई, पक्का ना? और ये जो बैठे हैं ये कौन है? एनिमल किंगडम के पास सेल वॉल थी? नहीं थी। प्लांट किंगडम के पास सेल वॉल है? सभी लोग अपने अपनी सेल वॉल दिखाइए। आईडी का, अरे बस बस, ठीक 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 ठीक। अब देखो, अब आते हैं, अब मेरा नाम बदल गया, मेरा नाम क्या हो गया? अर्नेस्ट हैकल। लीनियस साहब की बात गलत ठहराने आए, तो मैं हकलाऊंगा कि सिंपल रहूंगा? हकलाऊंगा। नाम क्या बढ़ गया मेरा? हैकल, हाँ है ना। अब मैंने क्या किया, इन्हीं प्लांट और इन्हीं एनिमल किंगडम में जितने यूनिसेलुलर थे, कैसे थे? यूनिसेलुलर, उनको निकाल के एक ग्रुप में कर दिया। तो जितने बेटा सिंगल पसली वाले मतलब पतले पतले बच्चे हैं वो लोग खड़े रहे। ऐसा ऐसा करो, तुम सब लोग बैठ जाओ, तुम लोग खड़े रहो। अरे तुम लोग खड़ी, लड़कियों खड़ी रहो, जितने लोग भी थे। हाँ अपना काम कर लिया आपने इतनी देर में, तुम भी बैठ जाओ बिटिया। ये सारे के सारे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से निकले हुए कौन आ गए? यूनिसेलुलर। नाम किंगडम का क्या पड़ गया? प्रोटिस्टा, हाँ है ना। कुछ बिना कार्ड वाले भी खड़े हो जाओ इधर से 2-4, क्योंकि एनिमल के पास तो सेल वॉल नहीं थी ना। हाँ एक आध और खड़े हो जाओ बेटा। कुछ समझ में आया? पहले पूरा कौन था? एक दुनिया थी अपनी, ठीक है, उसमें जिसके पास सेल वॉल थी और जिसके पास सेल वॉल नहीं थी हमने कर लिया अलग। अब जिनके पास सेल वॉल थी या नहीं थी हमने उससे मतलब नहीं देखा, हमने सिर्फ क्या देखा? यूनिसेलुलरिटी और मल्टीसेलुलरिटी। जो यूनिसेलुलर थे उनको क्या कर दिया? अलग। अब एक बात बता दो, जो यूनिसेलुलर थे क्या वो एनिमल वाले भी हो सकते हैं या सिर्फ प्लांट वाले हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं ना। किंगडम का नाम क्या आ गया? प्रोटिस्टा। मतलब प्रोटिस्टा किंगडम कंटेन्स बोथ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? क्योंकि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों से निकाल के मैंने प्रोटिस्टा बनाई ना, लेकिन निकाले कौन से? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? इसका मतलब जो प्लांट किंगडम में बचे और जो एनिमल किंगडम में बचे सारे के सारे मल्टीसेलुलर बचे होंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझी ना बिटिया? पक्का ना? सब लोग खड़े थे, यूनिसेलुलर अलग कर दिए, तो बचा कौन? दो ही टाइप के ऑर्गेनिज्म ना, बचा कौन? मल्टीसेलुलर। इधर प्लांट भी हैं और एनिमल भी हैं, इधर भी प्लांट भी हैं और एनिमल, लेकिन इधर जितने प्लांट और एनिमल है सारे के सारे कसम से कौन से? और इधर जितने भी सारे के सारे कौन है? यूनिसेलुलर। पक्का ना? अब क्या किया, अब बंदा आता है कोपलैंड। कौन आता है? देखो कोपलैंड किसके साथ खेल रहा है? प्रोटिस्टा के साथ, हाँ है ना। ये हमको पूछा जाएगा कि कोपलैंड ने किसमें चेंज किया? प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा में उसने क्या देखा? जितने भी प्रोकैरियोट्स थे क्या थे? यूनिसेलुलर तो सारे हैं, जितने प्रोकैरियोट्स थे, मान लो प्रो माने प्रिमिटिव ना, तो जितने शुरुआत वाले वो लोग खड़े रहे, बाकी 3 सीट के, बाकी उसके बाद सारे बैठ जाए। प्रो माने क्या हो गया? शुरुआत वाले। इतने जितने प्रो वाले थे, शुरुआत वाले थे, यूनिसेलुलर थे, नाम क्या रख दिया?
मोनेरा। क्या लगता मोनेरा में सेल वॉल वाले ही सिर्फ होंगे? क्या लगता बिना सेल वॉल वाले ही सिर्फ होंगे? नहीं, दोनों होंगे। सर क्यों दोनों होंगे? क्योंकि इनकी शुरुआत कहां से हुई है? एनिमल और प्लांट से निकल के। ये दोनों के कॉम्बिनेशन है। समझ पा रहे ना बच्चा? प्रोटिस्टा दोनों का कॉम्बिनेशन था ना, और प्रोटिस्टा से ही हमने कम कर दिया और क्या निकाल दिया? मोनेरा। ये भी दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपने पढ़ा होगा माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल एब्सेंट, हाँ या ना? मतलब एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है ना। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, सेल वॉल प्रेजेंट, इसका मतलब प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब मोनेरा में दोनों पाए गए। बैठो, अभी किंगडम हमने 4 पढ़ी, फंजाई तो आई नहीं कहीं। फंजाई कहीं आई क्या? ये तो अलग हो गए थे ना। अब जितने भी प्लांट किंगडम वाले थे मल्टी सेलुलर, वो लोग खड़े हो जाएं। प्लांट किंगडम में थे और मल्टी सेलुलर थे, मतलब मल्टी सेलुलर तो इधर के सारे हैं। तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। आईडी कार्ड वाले ही तो प्लांट किंगडम में थे ना, खड़े हो जाओ। उधर वाले नहीं, उधर वाले तो यूनिसेलुलर कर दिए थे ना मैंने। ये इतने कौन खड़ी, क्या लोग खड़े हैं? ये कौन लोग खड़े हैं? हाँ, अगर इसका आंसर दे रहे हो ना तो दिल खुश कर दी तुम लोग पहले दिन। कौन है? प्लांट किंगडम बोल दो, एनिमल किंगडम बोल दो, मल्टी यूनि मत बोलो। प्लांट किंगडम खड़ा है कि एनिमल किंगडम? तो एक बात बताओ, जितने ये बैठे सिर्फ इन 2 रो में, ये कौन बैठे? हाँ 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 हाँ, एनिमल किंगडम ना। अच्छा, जितने ये 3 सीट के पीछे बैठे, ये कौन बैठे? यूकैरियोट प्रोटिस्टा ना कुल मिला के। जितने ये 3 सीट में बैठे, कौन बैठे? मोनेरा। हाँ 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 हाँ, ठीक ना। अब देखो भैया क्या किया, बंदा आता है आरएच विटेकर। कौन आता है? आरएच विटेकर। देखो सेल वॉल तो दोनों के पास होती है, फंजाई के पास भी होती है और प्लांट के पास भी होती है, लेकिन उसने क्या देखा? सेल स्ट्रक्चर कैसे मतलब सेल वॉल बनी तो बनी किससे है? फॉर एग्जांपल प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से, हाँ है ना। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। तो ये डिफरेंस देखा, तो मैंने देखा इसकी सेल वॉल किसी और तरीके से बनी, इसकी सेल वॉल किसी और तरीके से बनी। तो मैंने कुछ इधर वालों को खड़ा रखा, बाकी इधर वालों को बैठा दिया। ये कौन बैठ गए? प्लांट किंगडम बैठ गई। जो नई किंगडम बनी वो कौन बन गई? फंजाई। फंजाई ओरिजिनेट्स फ्रॉम एनिमल और प्लांट, प्लांट किंगडम। बेसिकली फंजाई सिर्फ और सिर्फ किससे बनी है? प्लांट किंगडम से। बैठो। लेकिन 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 प्रोटिस्टा किससे बना? सिर्फ प्लांट या सिर्फ एनिमल की? दोनों से। मोनेरा किससे बना? दोनों से। अगर एनिमल और प्लांट में पूछे तो दोनों से, लेकिन अगर कोई एक किंगडम पूछे तो आंसर क्या लगाओगे? प्रोटिस्टा से। नहीं समझे? पक्का ना? फील है एकदम, मतलब होता है ना एक, मतलब ग्रेविटी, समझ रहे हो ना वो बात। हाँ, मतलब मन चित्त को चैन वाली बात जो होती है। पक्का ना? तो इस तरीके से हमारा हुआ। अब देखो एनिमल किंगडम तो बन गई। अब एनिमल किंगडम की बात आई तो एनिमल किंगडम को क्या किया गया? बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने के बाद हमने 11 फाइलम बनाए। कितने फाइलम बना है? 11। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड में छोटी सी बात बताई जाती है, हायरार्की। क्या बताया जाता है? देखो हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज का असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होना। क्या कहलाता है आपका? हायरार्की कहलाता है। गंदी तरीके से लग रहा है ना। हाँ बच्चा, क्या कहलाता है वो? हायरार्की कहलाता है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। रटना ही नहीं है, किसी भी चीज का अरेंजमेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जिसका 50 किलो वेट है वो आगे आ जाए, 45 उसके पीछे, 40 उसके पीछे, 30 उसके पीछे, 20 उसके पीछे। तो इट इज द हायरार्की। मतलब अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज हायरार्की। आवाज आ रही है? इसमें नहीं जा रही, लेकिन कोई बात नहीं, आप तक पीछे तक पहुंच जाएगी। अब देखो हायरार्की में हमने बताया 7 रैंक पढ़ाई। कितनी रैंक पढ़ाई? 7, 7। एक पहले क्या होता है? किंगडम। याद है आप लोगों को? किंगडम। उसके बाद क्या आता है भैया? फाइलम। उसके बाद क्या आता है? क्लास। उसके बाद क्या आता है? ऑर्डर। उसके बाद क्या आता है आपका? फैमिली, फैमिली। फिर उसके बाद जीनस। उसके बाद स्पीशीज। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, उसका कोई अभी आपका यूज नहीं है। कुल मिला के मैं इतना बता रहा हूं कि हमारी जो एनिमल किंगडम है उसको 11 फाइलम में बांटा गया। कितने फाइलम में बांटा गया बच्चा? 11 फाइलम में। अब वो 11 फाइलम कैसे आए होंगे? जैसे आपकी 5 किंगडम आई है ना, वैसे ही 11 फाइलम आए होंगे। मतलब सर, मतलब 5 किंगडम कैसे बनाएंगे? कैरेक्टर्स देख के ना। तो भैया 11 फाइलम भी कैसे बनाए गए होंगे? कैरेक्टर्स देख के। पहला फाइलम, जीवन के एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी बोलता हूं इसको मैं, कि जीवन की शुरुआत हमेशा पानी से हुई है। कहां से हुई है? कोई भी ऑर्गेनिज्म आप शुरुआत पढ़ो, चाहे आप प्लांट किंगडम की शुरुआत पढ़ो, चाहे आप एनिमल किंगडम की शुरुआत पढ़ो, चाहे आप ऑर्गेनिज्म की शुरुआत पढ़ो, जीवन की शुरुआत हमेशा और हमेशा कहां से हुई है बच्चा? वाटर से हुई है। अब देखो देखो, तो प्लांट किंगडम की आपने बात करी, तो जीवन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? पानी से। प्लांट किंगडम को आपने देखा 5 डिवीजन, 5 क्लास उसमें बांटा जाता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। तो एल्गी कहां पाए जाते हैं? एक्वेटिक होते कि नहीं होते हैं?
और पानी में भी कौन सा वाटर होगा? मैराइन वाटर। चलो पहले फर्क बताते हैं आपको, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। किसको किसको पता है? सर जो पानी पिया जाए वो फ्रेश होता है, जो गंदा होता है वो मैराइन होता होगा। गलत बात। फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, बताओ भाई, बात मत कर भाई। हाँ बोलो बेटा। सिवाय सी और ओशन के सब फ्रेश वाटर, वेरी गुड। और कोई? क्या क्या क्या? नहीं होता, होता है, ठीक है, सही है। और कोई? अरे बोलो ना। अच्छा जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो। बोलो, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी, मैराइन वाटर, बाकी बचा फ्रेश वाटर। समुद्र का पानी, मैराइन वाटर, बाकी दुनिया जहां का, नदी का, नाले का, तालाब का, गड्ढे का, पॉन्ड का, लेक का, झील का, सबका सब क्या है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि वो साफ है और गंदा, उससे मतलब नहीं। फ्रेश वाटर का मतलब है सॉल्ट की कंसंट्रेशन से। इन सब में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और मैराइन वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन, मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो बोलो मेरे साथ, समुद्र का पानी, एनर्जी नहीं लग रही तुम लोग में, समुद्र का पानी, मैराइन वाटर, बाकी बचा फ्रेश वाटर। सो रहा है, ऐसे नहीं करते बेटा। बायोलॉजी क्लास मतलब एनर्जेटिक क्लास, हाँ है ना। अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री और इन सबकी एनर्जी बचा के रखा करो जूलॉजी और बॉटनी के लिए, अगर मेरी तरीके पगलाया हुआ मास्टर हो तो, वरना तो सिर्फ जूलॉजी के लिए बचा के रखना, हाँ या ना। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि दुनिया में कभी भी अगर जीवन की शुरुआत होगी तो कहां से होगी? पानी से। और आप इवोल्यूशन नाम का चैप्टर क्लास 10 में पढ़े होगे तो बताया होगा कि कहीं ना कहीं वो आपका पानी में ही मिला था, अमाइनो एसिड जो बना था, जो भी था। अरे क्वेसर वेट्स, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझा अभी हम लोगों ने, कितना पढ़ा बताओ? हम लोगों ने बेसिकली मैराइन वाटर फ्रेश वाटर में डिफरेंस जाना। सर चैप्टर शुरू करो, टाइम पास करा रहे हो। नहीं बेटा करेंगे चैप्टर, कहाँ 7-8 चैप्टर है कुल मिला के, 10-12 पूरी साल पढ़ना है हम लोगों को, तो आराम आराम से चौड़े चौड़े पढ़ेंगे। अगर बेसिक सीख जाओगे ना तो फिर किसी चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। चला ले फोन, चला ले, क्या इंस्टा पे मैसेज कर रहा है? सुधर जाओ बे। देखो दिक्कत तुम लोगों के लिए पता क्या है, कि मैं यंग हूं। ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि एनर्जेटिक होके हम लोग पढ़ेंगे। मान लो एनर्जेटिक, हम कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब समझ लो ना, एक मैं हूं और एक 50 साल का अगर मैं होता तो क्लास में एनर्जेटिक ज्यादा किसमें होता? माहौल कब होता भैया बताओ? अभी ना। ये तो हो गया पॉजिटिव चीज कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। निगेटिव चीज क्या है कि तुम अगर ऐसे भी करोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि ऐसे तुमने किस लिए किया था, क्योंकि क्योंकि सेम एज ग्रुप नहीं है बे। हाँ सेम जनरेशन बोल सकते हो, जनरेशन गैप नहीं हम लोगों में। तुम भी 20s वाले हो और हम भी 90s के थोड़ा सा 20s के पीछे वाले, ज्यादा पीछे वाले नहीं है। हाँ समझा नहीं? मिलेनियंस, अच्छा अच्छा मिलियन वाला, हाँ होता होगा, कुछ अच्छी चीज है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अच्छा ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ तब ठीक है, तब तुम्हारी रेंज में है। तो भैया समझ रहे हो ना, नीचे मत देख भाई, सेकंड लास्ट सीट कौन, मान जा भाई, मान जा भाई, तुम ही को बोल रहे, सामने देखो ना भाई, नहा के आया हूं। अबे मजाक नहीं कर रहे भाई, मतलब अगर तुम लोग सिर्फ सामने देखते जाओगे ना तो पूरी 11वीं की जूलॉजी की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ सामने देखते जाओ और जितना पढ़ाएं, जितना बोले उतना करते जाओ। घर जाके सिर्फ एक बार ऐसे देख लेना नोट्स को, अच्छा मास्टर ने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला, बस। जब बोलूं चैप्टर एंड हो जाए 50 क्वेश्चन लगा लो बेटा, जाके लगा लेना, डीपीपी दे लगा लेना। उसके अलावा तुमको जूलॉजी घर में पढ़नी ही नहीं है, सारा टाइम जूलॉजी वाला उठा के इसको देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। और जूलॉजी में कम से कम आपका कितने का, आपका अगर 360 का तो होगा नहीं, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी अलग अलग हो जाएगी, तो 180 में कम से कम कुछ नहीं तो 170 आराम से लाओगे। सिर्फ जितना बोलते जाए लेकिन उतना करते जाओ। एक बार ट्राई करके देख लो, अभी एक टेस्ट आएगा ना 10-15 दिन के बाद, 15 दिन तक फॉलो करके देख लो कि मास्टर पागल बना रहा है कि सही बात बता रहा है। उसको ट्राई करने के लिए क्या करो, 15 दिन का टाइम लग दे लो, जो मैं बोलूं उसको करते जाओ, नंबर ना है तो बताना, ठीक। बस बोलते जाओ। और दूसरी चीज बेटा, कभी भी पढ़ाई में शर्म बीच में मत लाना। शर्म बीच में मत लाने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैराइन और फ्रेश बताया,
मैंने एनिमल किंगडम बताया, मैंने कहा सेल वॉल होता है। अब किसी को नहीं पता कि सेल वॉल क्या होता है। अब उसके दिमाग में सवाल आया कि व्हाट इज सेल वॉल, पहली बार सुन रहा हूं मैं, ये सुना था तो अच्छे से याद नहीं आ रहा। अगर मैंने पूछ लिया तो बगल वाला हंसेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या करेगा, मास्टर साहब क्या सोचे। अबे कुछ नहीं, कोई सोचेगा। समझ रहे हो बात को? तो इज्जत अपनी घर रख के आओ। जब क्लास में बैठो तो कतई बेशरम हो जाओ। मुझे सेल नहीं पता तो मैं सेल पूछ लूंगा। और कभी कभी कोई डाउट ऐसा होता ना कि बगल वाले को भी नहीं आ रहा होता और तुम्हें भी नहीं आ रहा होता, तुम पता क्या सोच के नहीं पूछते कि बगल वाला क्या सोचेगा, और बगल वाला क्या सोच के नहीं पूछ रहा कि बगल वाला क्या सोचेगा। दोनों इसी सोचने सोचने चक्कर में पड़े हो। तो एक छोटी सी बात है, बोलो मैं शपथ लेता, शपथ नहीं, मैं कसम खाता हूं। शपथ तो तुम लोग तोड़ ही देते हो, बोलो मैं कसम खाता हूं। जिसको सबसे ज्यादा मानता हूं उसकी। लड़कों समझ रहे हो ना बात को? अरे हाँ है ना, एकदम दिल से बोलो मैं कसम खाता हूं या खाती हूं। आवाज नहीं आ रही। मैं कसम खाता हूं कि जो भी डाउट आएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, बिना शर्माए, बिना डरे, बेझिझक पूछ लूंगा कंसर्निंग टीचर से ना। पक्का ना? क्लास में अगर डाउट आता है, फॉर एग्जांपल मैं ये बता के, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेश वाटर में कंसंट्रेशन कम होती है, मैराइन में ज्यादा होती है। अब मैं ये बता रहा हूँ और बीच में सर 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 ऐसे ना करो, हाथ ऊपर कर लो, या मैं बता के खत्म कर चुका फिर मैं खुद पूछता हूँ। हर टीचर की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने की। तो मैं जैसे ही टॉपिक खत्म करूँ पूछता हूँ समझ में आ गया, नहीं आया और तुम पता धीमे से इशारा कर दो अगर तुम्हें शर्म भी आती है तो। और तब भी बिल्कुल मतलब तुम्हें लगता है इज्जत तुम्हारी ज्यादा है, शर्म ज्यादा आ रही, तो क्लास के जस्ट बाहर आ जाओ, मैं वहां बता दूंगा। क्लियर है ना? कोई भी टीचर होगा क्लास के जस्ट बाहर पकड़ लो जाके, सर सर बताओ अभी नहीं जाना है। क्लियर ना? डाउट जरूर पूछना, क्योंकि डाउट पता है कैंसर की तरह होता है। जैसे कैंसर दिन रात दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है, ऐसे अगर आप घर में एक डाउट लेके जाते तो कल आके देख लेना तुम्हारे एक डाउट से 3-4 डाउट बन चुके होंगे। दूसरी चीज, मान लो तुम अच्छे बच्चे हुए, थोड़ा तुम्हारा पढ़ने का मन हुआ, स्टडी करने का, घर पे बैठ के लाओ पढ़ लेते थोड़ा सा। अब तुम पता पढ़ोगे तो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो डाउट घूमेगा, अरे यार ये डाउट ही नहीं क्लियर हुआ, क्या पढ़े, ना ये क्लियर ना ये क्लियर, मेरी जिंदगी खराब हो गई। किताब बंद करोगे और सो जाओगे, किताब बंद करोगे और सो जाओगे। तो वो डाउट दिन में एक की बजाय दो, दो की जगह 4, कोड़ कुछ लोग समझते हो ना, वो भी बढ़ता रहता है ना, सेम डाउट होता है बेटा। और एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी, अगर नीट एक धर्म है तो एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी उसका धर्म ग्रंथ है, उसका बाइबल है। तो उसको खरीद लेना सभी लोग, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग खरीद लें। और एनसीईआरटी हम पूरी कवर करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल कवर करेंगे। आपका नीट अगर यहां आता है तो आपको यहां ले जाएंगे, लेकिन आप सोचो मैं यहां से शुरू करूं, नहीं कर सकता। मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां तक लाऊंगा, फिर उसके बाद यहां तक छोड़ूंगा। क्लियर है ना? तो शुरुआत हमेशा यहां से करो, बेस से करो। आपने कभी भी देखा कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम बहुत गहराई में, ऐसा लगता है कि वो अंडरग्राउंड सिस्टम बनवाने जा रहे हैं, लेकिन नहीं बनवाते, खाली पिलर्स डालते हैं, फिर ऊपर तक लेके चले जाते हैं। और एक होता है कि उनको ऐसे ही बनवाना है, ऊपर ऊपर से बनाया, 10 साल बाद बिल्डिंग गिर गई। बात क्लियर है ना? तो डाउट जरूर पूछना है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो अपने कंसर्निंग टीचर से जरूर बात करें। और मुझे तुम लोग अपना बड़ा भाई मान सकते हो। अभी पढ़ा रहे तब क्या बोलोगे? मास्टर, गुरुजी, जो चाहो, सर और वर जो भी चाहो बोल सकते हो। क्लास से बाहर निकले तो क्या है? भाई भाई, अपने भैया। हाँ वेरी गुड, क्या टर्म था भाई? पक्का ना? लड़कों तुम लोग तो बोल ही सकते हो, ठीक है। नहीं, ये बिटिया है मेरी, बहनें हैं, ये लोग भैया, इन्हीं लोगों ने टर्म दिया और मेरा बहुत प्यारा टर्म है। हाँ बिटिया, क्या पढ़ा रहे थे? बेसिक इंट्रोडक्शन, ये मैराइन फ्रेश हो गया। अब मैं बात करता हूँ एनिमल किंगडम की। तो जीवन की शुरुआत कहां से हुई है? पानी से। कहां से हुई भैया? क्लास में एनर्जेटिक रहो बे। कौन कौन रोजे है? कोई रोजा है इसमें? और कौन है? वेरी गुड। और कौन है? मैं भी हूं। लग रहा है क्या? तो कभी अपने सेकेंडरी काम को प्राइमरी काम के आड़े मत आने दिया करो। सेकेंडरी मेरा काम क्या था? रोजा रखना। प्राइमरी काम क्या है? टीचिंग करना। माइक नहीं है तब भी आवाज वहां तक जाएगी, और है तब भी जाएगी। अरे समझ रहे हो? तो भैया एकदम मतलब फुल माहौल बना के पढ़ो। तो भैया पहला जो फाइलम आता है वो आता है पोरीफेरा। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे नहीं पता ये कहां पाया जाता, लेकिन एक बात तो है सर, पहला फाइलम बता रहे हो ना आप, तो सबसे कम डेवलप होगा। क्यों सर क्यों? अरे आईफोन की पहली सीरीज सबसे कम डेवलप है और आखिरी सीरीज सबसे
ज्यादा डेवलप है। तो जो पहले बना वो कम डेवलप, और जो बाद में बना वो ज्यादा डेवलप। जो पहले बना वो पानी में, और जो बाद में बना वो जमीन में। क्या बात सर, क्या बात। अरे हाँ है ना। तो पोरीफेरा कहां पाए जाते होंगे? वाटर में। अच्छा, मेरा हर एक बच्चा बता देगा कि वाटर में कौन सा वाटर, फ्रेश वाटर की मैराइन वाटर? मैराइन वाटर, क्योंकि जीवन की शुरुआत पानी में तो हुई है, लेकिन कौन सा पानी? मैराइन वाटर। हाँ या ना सर? ऐसा क्यों? अबे मैराइन वाटर में मिनरल्स थे, तो जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक चीज थी ना। ठीक। अच्छा, अब हमको सारे फाइलम याद करने। क्या याद करने हैं? सारे फाइलम। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलो पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, अरे बोलते जाओ, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज। गाना याद किया कभी? गाना, गाना याद किया ना लता मंगेशकर का? अरे वो क्या नाम अपना, अरिजीत सिंह। तो बस वैसे ही याद करना है, जैसे मैं अरिजीत सिंह नहीं हूं, लेकिन ठीक है। बोलो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सेम उसी लय में बोलना है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। मत देख भाई, भाई भाई मत देखना प्लीज। पोरीफेरा, सिलेंट, मैं गलत बता दे तुम पकड़ लोगे फिर। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा। अच्छा, एक बार पहले नाम पढ़ लेते हम लोग। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। और कसम से जब प्लेटिहेल्मिन्थीज पढ़ाऊंगा ना, तो पूरा प्लेट का नाम लेके पूरा प्लेटिहेल्मिन्थीज खत्म कर दूंगा। प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एसके, कोई प्रोनाउंसिएशन निकालने की जरूरत नहीं, एस्केल्मिन्थीज बोलो, एस्केल्मिन्थ्स बोलो, कुछ भी बोलो। क्योंकि नीट वाले कभी नहीं पूछते कि भैया तुम इसको एस्केल्मिन्थीज पढ़ते हो कि एस्केल्मिन्थ्स पढ़ते हो कि एस्केल्मिन्थ्स पढ़ते हो। नहीं पूछेंगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 1 लगाया कि 2 लगाया कि 3 लगाया या 4 लगाया। इतने ही पूछेंगे ना। तो हमको प्रोनाउंसिएशन से और राइटिंग से और स्पेलिंग से मतलब नहीं होना चाहिए। पक्का? ठीक। उसके बाद हमारा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। कितने हो गए? 3। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। कॉकरोच का नाम सुना? कॉकरोच का, हाँ है ना। वो आर्थ्रोपोडा में ही बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का, समुद्र के किनारे वो शेल मिलता है, मोलस्का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, हाँ है ना। अच्छा, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा बोलो, हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, मेरे बच्चे एक बात बताएंगे, हेमी माने हाफ होता है कि फुल होता है? हाफ होता है ना। तो हेमी माने क्या हो गया? हाफ। मतलब कॉर्डेटा तो था, लेकिन आधा कॉर्डेटा है, मतलब कंप्लीट कॉर्डेट नहीं बना। इससे में एक चीज तो समझ में आ गई कि हेमी कॉर्डेटा के बाद कौन आया? कॉर्डेटा। इससे में एक चीज तो समझ में आई, कॉर्डेटा ज्यादा डेवलप कि कम डेवलप? ज्यादा डेवलप। कम डेवलप कौन? हेमी कॉर्डेटा। पक्का ना? तो फाइलम टोटल कितने हैं? 11। उसी 11 फाइलम को एक बार हम लोग एक बार जोर से पढ़ते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। बोलो बोलो बिटिया बोलो। प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सभी लोग कॉपी पे लिखिए, फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम तुरंत। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और कोई भी पीडीएफ का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज वी आर कमिंग फॉर ऑफलाइन, मतलब हिंदी में बोलने, अंग्रेजी नहीं आती है, हम लोग ऑफलाइन पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ऑनलाइन पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। एनिमल किंगडम डाल दो सीधा, अब बस फाइलम लिखने में 11। हाँ बिटिया, तुम्हारा हिंदी मीडियम हो, पोरीफेरा को पोरीफेरा नहीं पढ़ती हो? अरे बताओ ना, फिर शर्माई, बताओ नाम बताओ। अरे प्लांट किंगडम को प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा, पौधा इधर। अरे मैं बताऊंगा, सबर करो। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को जंतु जंतु नहीं, जीव, जीव जंतु है ना। अच्छा, कितने लोग हिंदी मीडियम से, प्योर एकदम कोर हिंदी मीडियम से? तो तुम लोग को बेटा मजा आ रहा होगा फिर तो बहुत ज्यादा।
एक बार हाथ ऊपर करिए। तुम तो यार आंसर दे रहे थे अभी। थोड़ा बहुत नाम हम समझ में आ रहे। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए सिर्फ एक दिक्कत है मेरे साथ, कि जो तुम्हें टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी में नहीं बता सकता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे मैं हिंदी में ही बताऊंगा। जैसे मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर, समझा, समझ में आया। अब तुम लोग इसको खारा पानी और स्वच्छ पानी, वो मैं नहीं बोल सकता हूं। हाँ कैसा बिटिया? मीठा पानी। थोड़ा सा वर्ड के साथ खेल लेते हैं, बाकी बातें तो समझ में आ रही ना, कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस बताया, समझ में आया ना। न्यूक्लियस नहीं जानती क्या होता है? क्या होता है बच्चा? केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर दीवार नहीं होगी तो प्रोकैरियोट कहलाएगा। बेटा तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, रुक जाओ बताएंगे हम। बात करनी पड़ेगी, पहली क्लास है ना, थोड़ा चिल होके बैठो, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा भैया फाइलम लिखो, पोरीफेरा। लिख 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 लिख, पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा सीक्वेंस में लिखना एकदम। सिलेंट्रेटा की स्पेलिंग अबे आती तो मुझे भी नहीं है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेट वाले प्लेटियलमेंथीज। बात नहीं बच्चा, क्या? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, CTENOPHORA, टीनोफोरा, PLATYHELMINTHES, प्लेटिहेल्मेंथ्स। क्या? LMINTHES। एस्केलमेंट्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड लास्ट वन इज कॉर्डेटा। एक सेकंड बच्चा, यहां पे लिखा है बेटा हेमिकॉर्डेटा। कहां पे बेटा? ये वो फ्रेश मैराइन, इसको हटा दीजिए। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हाँ मेरा भाई, हेमिकॉर्डेटा। हाँ अरे मैं बोल देता हूं, बैठो बैठो बैठो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। डन। एनेलिडा, ANNELIDA, आर्थ्रोपोडा, ARTHROPODA। आर्थ्रोस माने होता है ज्वाइंट, पोडा माने होता है पैर, जिसके जुड़े हुए पैर वो फाइलम कहलाया आर्थ्रोपोडा। मोलस्का, ठीक। उसके बाद आया इकाइनोडर्मेटा, ठीक। इकाइनस माने आपका क्या नाम है, जो भी आपके कांटे वाला स्ट्रक्चर होता है ना, नुकीला स्ट्रक्चर, उसको इकाइनस बोलते हैं। हेमिकॉर्डेटा, हेमी HEMI, हेमी कॉर्डेटा, और उधर आ गया कॉर्डेटा। दीज आर द 11 फाइलम्स ऑफ द एनिमल किंगडम। इतना हो गया पक्का? अब आप सभी का काम है कि इन सारे फाइलम्स का नाम सीक्वेंस में घर से याद करके आना है, ठीक है? क्योंकि जब हर चीज एनसीईआरटी हमको सीक्वेंस में पढ़ा रही है, सीक्वेंस में पढ़ाने का मतलब क्या है उसका, कि जो चीज पहले आई वो कम डेवलप, जो चीज बाद में आई वो ज्यादा डेवलप। देखो भैया कॉर्डेट सबसे ज्यादा डेवलप होता है, मानते हो ना? बोलो नहीं मानते, बोलो नहीं मानते। हम लोग किस फाइलम में आते हैं, पोरीफेरा में कि कॉर्डेट में? दुनिया का सबसे डेवलप ऑर्गेनिज्म कौन, पोरीफेरा की हम लोग? तो फाइलम कौन सबसे ज्यादा डेवलप, कॉर्डेट, ठीक। अब कॉर्डेट में आता है आपका वर्टिब्रेट आता है, पहले यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। हमको मतलब है सिर्फ वर्टिब्रेट से। वर्टिब्रेट में बेटा फिश आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल आता है, बर्ड आता है और मैमल्स आते हैं। फिश का मतलब मछली आती है, एम्फीबिया मतलब फ्रॉग आता है, सामने देख लो, लड़का देख लो बे। रेप्टाइल मतलब सांप वाप आते हैं, बर्ड्स का मतलब चिड़िया आती है, मैमल्स का मतलब हम लोग आते हैं। पहले जो आया वो कम डेवलप की ज्यादा डेवलप? देखो 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 देखो,
पोरीफेरा सबसे कम डेवलप, सबसे ज्यादा डेवलप कॉर्डेट। अब कॉर्डेट में कौन आया? फिश आया, रेप्टाइल आया, बर्ड्स आए, सॉरी फिश आया, एम्फीबिया आया, रेप्टाइल आया, बर्ड आया और मैमल्स आए। तो इसमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन? कॉर्डेट में मैमल्स ना। सबसे कम कौन? फिश। बोलो हम नहीं मानते, बोलो बोलो नहीं मानते। तो बेटा मछली जमीन पे टहल रही, आसमान में उड़ रही है कि तुम? तो सर चिड़िया भी तो आसमान में उड़ रही है, तो चिड़िया पानी में जाके सैर लगा पा रही है? सर पेंगुइन, पेंगुइन। अब बेटा ज्यादा डेवलप हर तरीके से देखा जाएगा तो कौन डेवलप है ज्यादा? हम लोग। हाँ या ना? पक्का? ठीक। अब देखो बच्चा, जीवन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब सवाल आया कि जीवन की शुरुआत तो हो गई, इवोल्यूशन ने पढ़ा दिया, अब लेकिन शुरुआत वो कंटिन्यू कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ी? तो उसके लिए चीज आई रिप्रोडक्शन। क्या नाम आया भैया? रिप्रोडक्शन। सर सबसे फेवरेट चैप्टर है, आज ही पढ़ा दो। ये बेटा 1 साल के बाद पढ़ने को मिलेगा आपको, क्लास 12th का पहला चैप्टर है जूलॉजी में, हाँ है ना? फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग आज करेंगे। देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, मुझे वर्ड के साथ खेलना आता है। इतना तो बेटा बेटा री माने दोबारा होता है, रीजनरेशन, रीस्टार्ट। फोन हमारा नहीं चलता, कुछ भी सिस्टम होता सीधा रीस्टार्ट मारते हैं। नेटवर्क इशू है, सीधा फ्लाइट मोड लगाया, हाँ है ना? तो री, हाँ वेरी गुड, रीफ्रेश, दोबारा फ्रेश होना। तो री मतलब क्या हो गया? दोबारा, हाँ या ना? रटना है ही नहीं। द प्रोसेस इन विच ना, री माने क्या हो गया? दोबारा। प्रोडक्शन माने क्या होता है? बनाना, पैदा करना या पैदा होना किसी चीज का। मेरे यहाँ एक इंडस्ट्री है जो इसको प्रोड्यूस करती है, मतलब बनाती है, हाँ है ना? तो भैया री माने क्या आ गया? दोबारा। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, बिटिया सामने देखो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक बार पैदा हुआ फिर दोबारा वो किसी और को पैदा करे, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन। री माने क्या हो गया? दोबारा। मतलब जो एक बार पैदा हुआ है वो दोबारा किसी और को पैदा करे, तो यही क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए यहाँ पे आपके कौन आ गए? अहमद सर आ गए। यहाँ पे बेटा मेरी मम्मी आ गई, हाँ, और यहाँ पे कौन आ गए? पापा। अब एक बात बता दो, मेरा 1 नंबर पे रिप्रोडक्शन लिखोगे कि 2 नंबर पे रिप्रोडक्शन लिखोगे? मेरा क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ कि प्रोडक्शन हुआ? हाँ हाँ, मैं पैदा नहीं हुआ, किसी और को पहले पैदा कर दिया मैंने, ऐसा थोड़ी होता है। मैं क्या हुआ हूं? प्रोडक्शन हुआ ना मेरा। लेकिन मेरे मम्मी पापा को किसी और ने पहले, इनको किसी और ने पैदा किया, इनको अरे नाना नानी और दादा दादी, तो ये एक बार पैदा हुए। डेफिनेशन क्या थी? जो एक बार पैदा होके दोबारा किसी और को पैदा करे, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन। मतलब मम्मी पापा ने क्या किया? रिप्रोडक्शन। मेरा क्या हुआ? अभी मैंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, मैं अरे अच्छा सवाल है बे, मैं रिप्रोडक्शन का रिजल्ट हूं ना कि मैंने रिप्रोडक्शन किया। हम सबका क्या हुआ अभी? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन। मम्मी पापा ने क्या किया? भैया डेफिनेशन ही है री माने दोबारा, जो एक बार पैदा हुआ उसने अगर किसी और को पैदा किया तो प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन। मान लो बेटा मेरी कैटरीना कैफ से शादी हो जाए, बेटा अगर वो दोबारा करेगी मैं दूसरी कर लूंगा उससे। सलमान भाई से नहीं तो क्या हुआ? अब मान लो यहां पे आए बेटा चुन्नू और मुन्नू, नहीं बेटा चुन्नू मुन्नू नहीं चाहिए मुझे, चिंकी एंड मिंकी। ठीक, तो अब चिंकी और मिंकी का रिप्रोडक्शन हुआ कि प्रोडक्शन हुआ? मेरा और कैटरीना कैफ का क्या हुआ? एक साथ रिप्रोडक्शन। क्या हुआ? पक्का ना? ये बात अगर वो ऐसा सवाल पूछ ले कि अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं, रटना ही नहीं है। डेफिनेशन तुम लोग रटते हो ना? नहीं रटनी, ये एक तरीका था ना, ये एक प्रोसेस थी ना। तो देखो देखो देखो, इधर 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 सामने डेफिनेशन बनाते हैं। द प्रोसेस, बोलो बोलो, अभी बोलना नहीं, सुनो। द प्रोसेस ना इन विच पेरेंट्स प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग नोन एज रिप्रोडक्शन। अरे हाँ है ना? द प्रोसेस, ये प्रोसेस हो गई ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो छोड़ो, मजाक था वो, उसको छोड़ो, इधर आओ, फोकस टू इधर। बेटा ये एरो लगने का मतलब क्या है? प्रोसेस है ना।
तो द प्रोसेस इन विच पेरेंट्स प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब आगे वाली जनरेशन, देयर चिल्ड्रन, देयर यंग वंस, नोन एज रिप्रोडक्शन। हाँ है ना? तो रटनी पड़ेगी डेफिनेशन क्या? नहीं हम तो रटेंगे, बोलो हम तो रटेंगे, मुंह तोड़ दिए जाएंगे जो रटेगा, नहीं रटना होता। द प्रोसेस इन विच पेरेंट्स या इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस नोन एज रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस, प्रोड्यूसेस देयर आपका ऑफस्प्रिंग, प्रोसेस कहलाएगी रिप्रोडक्शन। तो किसी को रटना पड़ा? नहीं ना? तो यहाँ पे चलो हम लिख देते हैं मम्मी और पापा, इन्होंने मुझे पैदा किया, ये प्रोसेस क्या कहलाई? रिप्रोडक्शन। लेकिन मेरा क्या हुआ? प्रोडक्शन। इनका भी क्या हुआ? प्रोडक्शन। लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाई? रिप्रोडक्शन। क्लियर ना? अब भैया रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक कहलाता है, सर इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो क्यों नहीं है मैं बताता हूं, क्योंकि हम लोग एसेक्सुअल करते ही नहीं है। हम लोग कौन सा करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे एसेक्सुअल में सबसे अच्छा लगता है कि काश ये वाला हम लोगों के पास होता तो मजा आता। फ्रेगमेंटेशन का नाम सुना है? देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की चार पेरेंट, देखो कोई कितना भी मतलब एक बिटिया, गलत बात है, गलत बात है बेटा, वो लड़कों का काम है फोन चलाना क्लास में, तुम्हारा नहीं। अरे हाँ, इतने गट्स लड़कों के पास ही होते हैं भाई। अरे तारीफ कर रहा हूं बे, ये लड़कों का ही काम होता है, लड़कियों का काम नहीं होता। लड़कियों पागल हो गया बेटा, तुम पिंक के कलर डिफाइन किया करो, वो डार्क पिंक तो लाइट पिंक तो ये पिंक तो वो पिंक, वो अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। फोन उन चलाना नहीं क्लास में। और लड़के बेटा मेरी क्लास में मत चलाना। हाँ भाई, अब देखो ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट यूज होगा और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स। लेकिन अब पता चला हम कतई एकदम वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाके भूल चुके हैं, एकदम मतलब दिमाग भ्रष्ट हो गया। तो बेटा ए एक नंबर पे आता है, मतलब ए सेक्सुअल में कितने पेरेंट यूज होंगे? एक पेरेंट। जब कतई एकदम मतलब तुम समझ लो ना, एकदम कतई आखिरी खत्म हो, तब ए माने क्या हो गया? एक। तो एक माने कितने पेरेंट यूज हुए इसमें? एक। मतलब मान लो बेटा आंख बंद करके कुछ भी बना दो, क्या बन गया? अमीबा। ये अमीबा से दो अमीबा बन जाएं तो ये एक से बना कि दो से बना? एक ही पेरेंट से बना ना। तो ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन डिटेल आप पढ़ोगे 12th क्लास में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स यूज होंगे, गैमीट बनेंगे, गैमीट का फ्यूजन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट को क्या सिंगैमी बोल सकते हो? क्या फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो? तो इसमें सिंगैमी नहीं होगा। लेकिन इसमें जब तक सिंगैमी नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन माने होता है जुड़ना, 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 मिलना, मिलन होना, कुछ भी बोल सकते हो। मुझे बेटा इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती है। कुल मिला के फ्यूजन ऑफ गैमीट। देखो गैमीट, आपको बात पता है गैमीट बनता किसमें, ये बता दो। गैमीट किसमें बनता है, सेक्सुअल में कि एसेक्सुअल में? दोनों में बन सकता है। अभी बताएंगे कैसे। हनी बी का नाम सुना? हनी बी का? हनी बी में जो मेल होता है और फीमेल होता है, हाँ है ना? जो फीमेल होती है वो रानी मक्खी होती है। फीमेल का जो बनना होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो फर्टिलाइजेशन से होता है। लेकिन बेचारा मेल कमजोर, सताया हुआ जो मेल होता है, वो फीमेल जो गैमीट होता ना, उसी से सीधा, मान लीजिए ये फीमेल थी, यहाँ पे फीमेल के पास दो गैमीट बने, ठीक बन गए। अब इसी एक गैमीट से क्या बन जाता था? मेल बन जाता है उसमें। तो लेकिन देखो फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन गैमीट बना। हाँ, तो एसेक्सुअल की सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सर ये क्या ऊपर ऊपर बता रहे हो, डिटेल में क्यों नहीं बता रहे? अबे नहीं बता सकते डिटेल में, समझा करो। क्लास 12th का है, बता दें क्या? पक्का? पक्का? चलो भैया ठीक है। हनी बी, हनी बी बेटा इसमें एक आया मेल और एक आया फीमेल। और वैसे भी आपने सुना होगा हनी बी जब मौसम खराब होता है तो मेल ड्रोन्स को छत्ते से बाहर निकाल देती है। काम सारा उनसे करवाएगी और रानी बन के खुद बैठेगी। तभी तो बेटा हनी बी रह गई, मेल के ऊपर अत्याचार किया। मेल के पास क्रोमोसोम होते हैं 16। कितने होते हैं? अच्छा क्रोमोसोम पता है? डीएनए पता है? जीन पता है? अरे वाह, मैंने कसम खिलाई थी, उस कसम को पता है ना? अब बताओ किसको किसको नहीं पता है। हल्का सा इशारा, वेरी गुड, बस 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 मेरा काम हो गया।
पहले इसको बताएंगे फिर उसको बताएंगे। ये फीमेल कितना है 32। जब बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी हमको पता होंगे तो कभी भी कोई भी नई चीज यूज होगी तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना सर। ये क्या है क्रोमोसोम, जैसे हमारे पास कितने होते हैं 46, ऐसे ही मेल के पास कितने इसके 16, फीमेल के पास कितने 32। अब देखो बच्चा क्या करेगा, ये मेल गैमेट कराएगा, कितने गैमेट बन जाएंगे 2, एक 16 का ये बन गया, एक 16 का ये बन गया। सर ये सेम सेम का बन गया, हाँ बेटा यहाँ पे 2 टाइप के सेल डिवीजन पाए जाते हैं, याद दिला देना। अभी हमको 2 चीजें और बात करनी है, वैसे बेसिक्स तो बहुत है, 8-10 दिन पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां जिसका आता रहेगा करते रहेंगे। अभी हमको एक चीज बतानी है, सेल डिवीजन, याद रखना ठीक है। सेल वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कैसे 16-16 आ गया, सेम सेम बन गया, और कैसे ये भी 16-16 बन गया। सर ये तो बात हजम नहीं हो रही हमें आपकी। एक तरफ माइटोसिस और एक तरफ मियोसिस, अरे वाह ठीक। अब क्या होता है, अब हमको फीमेल बनानी तो कितने चाहिए 32 चाहिए ना, तो इसका मतलब है 16 और 16 मिलके क्या बना देंगे फीमेल बना देंगे, 32 बना देंगे। इट इज द सेक्सुअल प्रोडक्शन और इट इज द एसेक्सुअल प्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ गैमीट मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट मतलब सेक्सुअल। लेकिन 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 गैमीट बना है, इसी गैमीट से पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी पार्थिनोजेनेसिस, एक प्रोसेस होती है जिसमें फीमेल गैमीट कन्वर्ट हो जाता है मेल ऑर्गेनिज्म में। तो गैमीट बना, अरे गैमीट तो बना है ना, गैमीट तो बना है ना भाई, लेकिन फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट हुआ नहीं हुआ, तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल एसेक्सुअल। तो भैया एसेक्सुअल में गैमीट बन सकता है, लेकिन सेक्सुअल में गैमीट फ्यूजन होगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट पूछता हूं आपसे कि गैमीट कैन मे बी फॉर्म और मे नॉट बी फॉर्म, अब आपको ऑप्शन दिया है एसेक्सुअल प्रोडक्शन, दूसरा दिया है सेक्सुअल प्रोडक्शन, तीसरा दिया बोथ, चौथा दिया नन, व्हाट विल बी योर आंसर? नहीं ए बी सी डी मत बोलो, नाम बोलो। बोथ, अच्छा बोथ वाले कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, शानदार। गलत आंसर है बेटा। मैंने बोला गैमीट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, तो गैमीट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, किसमें एसेक्सुअल में। लेकिन कसम से भैया सेक्सुअल के लिए गैमीट बनना है, गैमीट फ्यूजन जरूरी है, तो गैमीट बनना तो छोटी सी बात है ना। सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमीट फ्यूजन जरूरी है, तो गैमीट फ्यूजन के लिए पहले गैमीट बनने तो चाहिए। तो मे और मे नॉट की बात अगर आई तो किसकी बात होगी एसेक्सुअल की, किसकी बात होगी बच्चा एसेक्सुअल की, और बनेगा ही बनेगा, कसम से बनेगा सेक्सुअल की। फ्यूजन होगा, हो भी सकता है, कोई नहीं, हाँ फ्यूजन होगा ही नहीं एसेक्सुअल में, यही तो गलत बात है, छोटी छोटी बातें हैं। गैमीट बन सकता नहीं बन सकता एसेक्सुअल, गैमीट फ्यूजन होगा ही होगा सेक्सुअल, हो सकता नहीं हो सकता कोई बात ही नहीं होती। अगर हो गया तो सेक्सुअल, नहीं हुआ तो एसेक्सुअल, पक्का ना। अब देखो मान लो बेटा सेक्सुअल प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भैया गैमीट बना, तो इसको प्रोसेस का नाम दे दिया गैमीटो बनना, नहीं गैमीट का बनना, जेनेसिस माने क्या होता है बनना, तो प्रोसेस क्या कहलाए गैमीटोजेनेसिस। क्या कहलाए बच्चा पक्का। अब देखो भैया गैमीटोजेनेसिस से गैमीट बन गए, क्या बात है सर, गैमीट बनना गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस से गैमीट बन गए, अरे हाँ है ना। अब गैमीट बनने के बाद क्या होंगे गैमीट फ्यूज होंगे, हाँ है ना, मतलब यहां पे लिख सकता हूं फर्टिलाइजेशन। अब देखो भैया देख रहे हो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा जाइगोट, क्या बन जाएगा जाइगोट, गोट माने बकरी। अब जाइगोट से आपकी कुछ स्टेप्स आती हैं बेटा, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये जाइगोट बन गया, ये मान लीजिए ओवम था, क्या था बच्चा ओवम। सर ये क्या बला है, गैमिट गैमिट चिल्ला रहे हो ना सबसे, तो फीमेल गैमिट का नाम, हाँ फीमेल गैमिट का नाम क्या होता है ओवम, और मेल गैमिट का नाम क्या होता है स्पर्म। इन दोनों का क्या हुआ बेटा फ्यूजन, तो यहां पे एक सिंगल सेल बना, नाम क्या आया जाइगोट। सर एक बात बताओ, पूछो पूछो क्या बात बताएं, बात ये बताओ, देखो मैं जब आपके सामने एक स्टूडेंट, पहले मैं पढ़ाऊंगा टीचर की तरह, फिर कुछ समझूंगा एज स्टूडेंट की तरह, तो जो आपके मन में छोटा सा भी डाउट आ सकता है वो आपको मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा, आपको पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। एक बात बताओ सर, एक सेल ये थी एक सेल ये थी, दो सेल मिली तो दो सेल बननी चाहिए ना, एक क्यों बनी? ये हाँ वेरी गुड, थैंक यू आप लोगों को समझाने के लिए शुक्रिया। ये बताओ किसी के मन में ऐसा सवाल तो नहीं है, अरे
सर एक सेल ये थी, एक सेल ये थी, दोनों मिली तो 1+1 2 होती हैं बेटा। 1 × 1 कितना होता है? 1। तो वही कहानी यहाँ पे हुई है। अरे ये स्पर्म जाके इसके अंदर घुस गया, इसके न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया, तो सेल कितनी बनी? एक। तो जाइगोट हमेशा सिंगल सेल की डबल सेल? सिंगल सेल। अब क्या होगा बेटा, यही जाइगोट है, ये हम सबका पास्ट है, ये हाथी का भी पास्ट है, ये डॉल्फिन का भी पास्ट है, ये शार्क का भी पास्ट है, और ये एक छोटे से बैक्टीरिया का भी पास्ट है, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो। हाँ है ना सर, अगर एसेक्सुअल करता, पागल हो गए क्या? फर्टिलाइजेशन होता है क्या एसेक्सुअल में? नहीं होता। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल करता है, सॉरी सेक्सुअल करता है, और एक महा मल्टीसेलुलर जो सेक्सुअल करता है, सबका पाथ, सबकी सेल एक ही बनती, जिसका नाम क्या होता है? जाइगोट। तो एक स्टेटमेंट लिखती है एनसीईआरटी कि चाहे वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सबकी शुरुआत, जीवन की शुरुआत, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ हमेशा कहां से शुरू होती है? जाइगोट से शुरू होती है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा, ये मम्मी थी, ये फादर थे, मतलब पापा थे, एक जनरेशन ये हो गई, एक जनरेशन हम लोग हो गए, बीच में ये जाइगोट आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द 2 जनरेशंस? हाँ, मान लो जाइगोट खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या लगता है ये जनरेशन आएगी? नहीं आएगी। तो जाइगोट ऑल्सो इंश्योर्स द कनेक्टिविटी, है ना, या कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। कॉन्टिन्यू कब होगा ना? जब जाइगोट डेवलप करेगा। जाइगोट डेवलप किया तभी तो हम लोग बने ना। तो जाइगोट बीच में आ रहा है फादर मदर और हम लोगों की जनरेशन के बीच में। क्लियर हो रहा है ना भाई? पक्का ना? अब देखो भैया, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट सिंगल सेल है, लेकिन हम लोग तो महा 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 मल्टी सेलुलर है। तो कैसे, ऐसा कैसे होगा? तो भैया जाइगोट क्या करना शुरू कर देगा? डिवाइड। क्या करना शुरू कर देगा? डिवाइड। एक से कितना बन गया होगा? मान लो 2, 2 से कितना बन गया होगा? 4। सर ये 4 सेल आपने, अरे 4 सेल ऐसे थोड़ी दिखाएंगे, नहीं तो 4 बच्चे नहीं बन जाएंगे। अबे अगर इस तरीके से डिवाइड होता, मान लो ये जाइगोट, अरे हाँ ट्विंस का यही कॉन्सेप्ट होता है। अभी जाइगोट हमारा इस तरीके से डिवाइड किया, उसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ रहा था, मान लो जाइगोट गलती से इस तरीके से डिवाइड हो जाता, तो जाइगोट कितने बन जाते? 2। ये अलग डेवलप हो जाता, ये अलग डेवलप हो जाता। जो एकदम एक जैसे ट्विंस होते ना, एक जैसे एकदम आइडेंटिकल ट्विंस, वो इसी तरीके से बनते हैं। गलती से जाइगोट क्या कर जाता है? इस तरीके से डिवाइड ना करके इस तरीके से डिवाइड कर जाता है। क्लियर हो रहा है ना सर? सब आज ही पढ़ा दो हमें। 4 सेल बन गया, ऐसे 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मोरुला, ब्लास्टुला, इस तरीके से सारी चीजें आती हैं। फिर क्या होता है? इम्ब्रियो बन जाती है। अब वो इम्ब्रियो क्या होती है? यूट्रस की वॉल पे चिपक जाती है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता, मैं भूल गया, रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे याद कर लेने दो। मान लो बेटा ये इम्ब्रियो है सर, किसकी? बॉटल की। ये इम्ब्रियो, ये यूट्रस है सर, किसका? क्लास का। ये यूट्रस की वॉल पे इस तरीके से इसके ऊपर टेप लगा दिया जाए। क्या लगा दें? यहां से टेप लगा। वो टेप कहां से निकले? इसी दीवार से निकलता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब इम्ब्रियो यूट्रस पे चिपकने जाती है, तब यूट्रस की ही सेल्स आके इम्ब्रियो को चारों तरफ से दबा लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहले नहीं था, ये नहीं था अभी, ये एम्ब्रियो नहीं है बे। समझ रहे हो ना? इस तरीके से बाद में ऊपर से सेल आके इसको कवर कर ले, जिससे कि ये वहीं रुक जाए। और जब तक कि इंप्लांटेशन नहीं होता है, तब तक कि फीमेल को प्रेग्नेंट या इनप्रेग्नेंट, अनप्रेग्नेंट नहीं बोल सकते हो। इंप्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी आ गई, तो पहले प्रेगनेंसी होगी कि पहले इंप्लांटेशन होगा? इंप्लांटेशन हुआ तो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट बोल सकते हो। इंप्लांटेशन ही नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी वाला वर्ड यूज नहीं होगा। क्लियर? ठीक। अब इंप्लांटेशन हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके बाद उसमें 3 लेयर बनती। हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स बने ना बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर से बने हैं। ये इस तरीके से डिवाइड होता गया होता गया होता गया, और लास्ट में क्या हुआ? ये इंप्लांट हो गया। अब उसके बाद ये जो हमारी एम्ब्रियो थी ना, उसके इस तरीके से 3 लेयर बन गई। सबसे पहले बनती अंदर वाली लेयर, जिसका नाम होता है, अंदर माने इंडो की एक्टो, डर्मा माने लेयर होता है, डर्मा माने स्किन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑफ स्किन। इसका मतलब डर्मा माने क्या हो गया? लेयर, इंडो माने अंदर, एक्टो माने बाहर, और हमेशा याद रखना मीजो माने बीच में। कहीं भी वर्ड है मीजो मतलब बीच में, तो एक आ गई एक्टो, एक आ गई इंडो, तो बीच में कौन आ गई? मीजो। हाँ, आज हम लोग जितने हट्टे कट्टे दिख रहे हैं ना, जो भी बना हुआ है हमारी बॉडी में, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 लेयर्स का रिजल्ट है। इन 3 लेयर्स ने डिवाइड कर करके हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स बना डाले। क्लियर है भाई? पक्का ना? तो इंडोडम, एक्टोडम और मीजोडम।
सर आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हमेशा सीक्वेंस आएगा मेरे बात में। इंडो पहले बनती है इसलिए मैंने नाम लिया इंडोडर्म। मैं देखा तुम लोगों ने बाद में मैंने कौन सी बनाई, सबसे लास्ट में कौन सी बनाई, बीच वाली मीजोडर्म बनाई ना, क्योंकि लास्ट में बनती कौन सी है, मीजोडर्म। और ये सवाल नीट पूछता है। सर नीट इतना बड़ा एग्जाम है, हम तो 11th में। अबे भैया क्या पूछता है नीट, क्या पूछता है, 11th और 12th? नहीं सर, हमने सुना कुछ और पूछता है वो। एमबीबीएस की किताबों से पूछता है, एमएससी पूछता है, पीएचडी पूछता है। किसी ने ऐसा कुछ सुना है क्या? सुना हो तो बाहर छोड़ के आना। 11th पूछता है और 12th पूछता है। और अगर तुम, और सुनो ना, हम लोगों के पास तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रॉपर का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके पास तो 1 साल है, उसको एक ही साल में 11th पढ़ना और एक ही साल में 12th पढ़ना है, रिवाइज भी करना है, सब कुछ उसको इसी 1 साल में करना है। हाँ है ना? लेकिन अपने पास क्या है, 11th आराम से सुकून सुकून से चौड़े होके 11th पढ़ेंगे, सुकून सुकून से चौड़े होके 12th पढ़ेंगे और रिवाइज भी करते जाएंगे। तो अपने लोग को वही काम 2 साल में करना है, तो अपने लोग के पास ज्यादा टाइम है। हाँ है ना? अपने लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, सिलेक्शन ही नहीं लेंगे, सिर्फ रैंक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? पढ़ना तो वही है ना भाई, आएगा। ये मत सोचना मैं किसी से कमजोर हूं। नीट वाले भैया, ड्रॉपर वाले भैया है ना, तो अगर वो तुमसे कोई बात करते हैं ना, तुम बोलना सर भैया 11th वाले चैप्टर से बात करो, मैं आपसे बात कर लूंगी। हाँ, पर तुम भी वही वही पढ़ेगा, सेम पढ़ेगा। कोई ये मत सोचना ड्रॉपर वाले बैच में थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, नीट के लिए जब पढ़ाएंगे आपको, जब आपका प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होगा, तो मैंने बताया ना नीट यहाँ पे आपको, अभी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जमीन के अंदर से शुरू कर रहा हूँ, जाइगोट डाइगोट बता के। लेकिन नीट यहाँ पे तो आपको यहाँ तक लेके जाऊंगा। वो जब लेके जाऊंगा तो भैया हो चाहे सर हो, उनसे बोलना सर आप नीट के लेवल तक मुझसे बात कर सकते हो, बाकी आई डोंट नो यू। भाई अगर मैं आपसे पीएचडी की बातें करूंगा तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। नीट के लेवल की बात करिए ना हमसे आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले कौन बनता है, इंडोडम, बाद में कौन बनता है, एक्टोडम, एक्टो एक्टो एक्टो, लास्ट में कौन बनता है, मीजोडम। हमेशा कोई भी अगर मजाक कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। मैंने लास्ट में मीजो इसीलिए बनाई क्योंकि मीजो लास्ट में ही बनती है, और ये सवाल नीट में पूछा गया है कि सबसे लास्ट में कौन सी लेयर बनती है, मीजोडम बनती है। सीक्वेंस पूछा गया था, तो पहले कौन सी बनी, अंदर, फिर कौन बनी, बाहर, फिर कौन बनी। और सुनो ना, अगर बीच वाली पहले बन जाती तो बह नहीं जाती, बाहर नहीं भाग जाती, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पहले अंदर वाली बनी, अब बीच वाली मान लो बन जाती तो ये बह नहीं जाती, बाहर नहीं भाग जाती, तो इसको पकड़ने वाला कौन आया, एक्टो, फिर बाद में कौन आया, मीजोडम। नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक। अब क्या हुआ, इंप्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, और उसके बाद लेयर्स बन गई। अब लेयर ने क्या बनाया, कभी दिल बनाया, तो कभी हाथ बनाया, तो कभी बाल बनाया, तो कभी उंगली बनाई, तो कभी आंखें बनाई। तो इस तरीके से बनता हुआ चला गया। इस पूरे पीरियड को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड। अब गैस्ट्रेशन पीरियड के बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी हो गई, गैस्ट्रेशन पीरियड आया, अब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन के बाद आपका लास्ट स्टेप आता है लैक्टेशन। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको मिल्क प्रोड्यूस करना, मदर की तरफ से उसको लैक्टेशन कराना, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करके उसका न्यूट्रिशन कराना, क्या कहलाता है आपका, लैक्टेशन। तो हेडिंग डालो, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम लिखो बिटिया, क्या लिखवाएं, एक सेकंड रुको। लाइन, क्रम, हाँ क्रम, इन, हाँ क्रम में थोड़ी कुछ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्रम। अब बेटा इतना हिंदी हमने कभी नहीं पढ़ा है, पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, वेरी गुड, ठीक 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 ठीक। पहला लिखिए गैमिटोजेनेसिस। हाँ बच्चा, स्पेलिंग, गैमिट लिखो, गैमिट, GAME, गैमिटोजेनेसिस। नहीं, अगर कभी किसी चीज का मतलब नहीं पता होता ना तो उसको वर्ड को तोड़ लिया करो। मैंने बोला गैमिटोजेनेसिस, मैंने क्या बोला, पहले गैमीट लिखो, मतलब गैमीट, जेनेसिस माने क्या होता है, बनना, गैमीट का बनना, सामने लिख लेना वही गैमीट का फॉर्मेशन। स्टेप्स हमेशा नीचे लिखे हुए आना, और साइड में जगह रहेगी वहां लिख लेना। अपनी लैंग्वेज में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट भी लिख सकते हो, चाहे लिख दो गैमीट का बनना। अब गैमीट जहां पे लिखना उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, एक तरफ लिखना स्पर्म, एक तरफ लिखना ओवम। अब मेरे बच्चे होशियार हैं, स्पर्म के नीचे क्या लिखेंगे, मेल या फीमेल, मेल, और ओवम के नीचे क्या लिखोगे, फीमेल। वेरी गुड, लिख लीजिए बेटा। ओप्पो A5s, अच्छा वीवो है, 11 खोपड़ी मार देंगे,
फोन अंदर रख के बैठा करो। टाइटन की घड़ी दिखाने आई हो सहेलियों को? किताब बंद करो, वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। पढ़ते पढ़ते किताब खोलना पाप होता है। बिटिया पेन खरीद लेती है कर, अब तो बड़ी हो गई हो। कहाँ लिखा? यहाँ लिखो ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यहाँ लिखो ओवम, यहाँ लिखो स्पर्म। लिखो स्पर्म लिखो। गुड, वेरी गुड। यहाँ लिखो मेल, यहाँ लिखो फीमेल। चलो भैया नेक्स्ट स्टेप लिखो, फर्टिलाइजेशन। बहुत सही, MESO। कोई बात नहीं, अभी रहने दे, रहने दे, लिख ले। पता है ना मीजोडम पढ़ना है, बस सही। फर्टिलाइजेशन के सामने लिखो क्या? मिलन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट। हाँ भाई तुम लोग बड़ा कंजेस्टेड होके बैठे हो भाई। अबे मैं कैसे बढ़वाऊं बताओ? जब क्लास में एंटर हुए थे ना तो मूड ऑलरेडी खराब था, पता क्यों? अब पढ़ाने के बाद एकदम अच्छा है। खराब इसलिए था क्योंकि 10-15 से क्लास शुरू होनी थी, क्लास 20-25 पे शुरू हुई थी। मेरा टाइम इंपॉर्टेंट होता है भाई। अब ये देख लिया जाएगा कल से। बैग रख के बैठा, उसको बैठा नहीं रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रखे रहो। इधर आजा, खिसको। हो गया? क्या बात है। हाँ भैया फर्टिलाइजेशन लिखा। अब लिखिए आप, क्या नाम है? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के नीचे एरो लगाओ तो उससे क्या बन गया? जाइगोट। अब जाइगोट के बाद मोरोला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, वो अभी आपको नहीं जानना, नहीं सुनना। सर बता तो दिए, बता दिया। नहीं कुछ लोग बैठे होंगे क्लास में, सर ने ये नहीं बताया, सर को नहीं आता, भूल गए सर। नहीं ऐसा नहीं सोचना किसी भी टीचर के बारे में। हाँ बेटिया, हाँ जाइगोट लिख लिया। अब सीधा लिखो इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के सामने क्या लिखोगे? हिंदी में लिखना, चाहे इंग्लिश वाले हो चाहे इंग्लिश वाले मतलब हिंदी वाले हो। इम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल से चिपक जाना, ये द अटैचमेंट ऑफ द इम्ब्रियो, द अटैचमेंट ऑफ द इम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। चाहो तो ऐसे लिख लो और सिंपल सा हिंदी में लिख लो, यूट्रस में चिपक जाना। किसका? इम्ब्रियो का। क्या लिखा? इंद्रियां क्या है ये? अच्छा इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो। EMBRYO, इम्ब्रियो। अच्छा देखो, इम्प्लांटेशन लिखा। अब लिखिए गैस्ट्रेशन। पहले लिखो प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन ना, हाँ जाइगोट लिख दो। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिला, मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो जाइगोट है। स्पर्म और ओवम मिला, जो बना वो जाइगोट कहलाता है। नाम रख दिया जाइगोट। हाँ हाँ लाइन करके, ये सीक्वेंस में है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट। जेड, जेड से लिखो, जेड से। हाँ कोई डाउट है किसी को? किससे? ब्लास्टुला होता है। हाँ हाँ। नहीं बेटा, अरे मैंने बोला ना, सुनो। तुमने बात करी तो थोड़ा दूर तक चलते। जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टोसिस बनेगा, गैस्टुला बनेगा, तब जाके इम्प्लांटेशन होगा, तब जाके ये 3 लेयर उसी के अंदर से बनेंगी। जो ये जाइगोट है ना, ये आगे डिवाइड होता जाएगा बड़ा। अरे मान लो एक बबल है, ये बबल बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और इसके नाम छोटे छोटे पड़ते जाएंगे, और यही बबल में 3 लेयर बन जाएंगी, और उन्हीं 3 लेयर से हमारे सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे। है वही जाइगोट। जाइगोट बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, और बड़ा होता जा रहा। क्लियर है ना? अब प्रेगनेंसी के बाद क्या लिख देंगे? गैस्टेशन। गैस्टेशन के सामने लिखिए सारे ऑर्गन्स का बनना, सारे ऑर्गन्स का बनना। कोई ऐसा तो नहीं सर मुझे ऑल टोटल इंग्लिश चाहिए, थ्रू आउट इंग्लिश, बहुत मारेंगे। टाइपिंग इंग्लिश लिख लेना। नहीं बेटा इंग्लिश नहीं काम आएगी हमारे। मैंने बोला गैस्ट्रेशन का मतलब क्या बोला? सारे ऑर्गन्स का बनना। तो किसी को शर्म आती हिंदी लिखने में तो ऐसे लिख ले,
व्हाट्सएप लैंग्वेज, सारे ऑर्गन्स का। और तुम लोग तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हो ना, तो का ये मत लिखो, का कैल्शियम, हाँ, का बनना, ठीक है। अब लास्ट लिखो पार्चुरेशन, पार्चुरेशन PAR, मतलब समझा देंगे, पूछो। गैस्ट्रेशन का मतलब, हाँ, स्पेलिंग या मतलब बिटिया जैसे जो इम्ब्रियो होती है ना, उसमें फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बना, दिल, कभी ब्रेन बना, कभी हाथ बना, कभी पैर बना, ये सारी चीजें धीमे धीमे, बात नहीं, ये सारी चीजें धीमे धीमे बन रही होंगी ना, इसी पूरी प्रोसेस को मिला के बोल दिया गैस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल आपने 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, तो इसको मैंने 11th क्लास नाम दे दिया, फाउंडेशन नाम दे दिया। ऐसे ही ऑर्गन्स के बनने को एक नाम दे दिया, गैस्ट्रेशन पीरियड, बस, जिसका टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स। हाँ बोलो बच्चा। गैस्ट्रेशन की GESTATION, गैस्ट्रिक। पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी, ऑर्डर आ गया। पार्चुरेशन PARTURITION, PARTURITION, पार्चुरेशन TION, हाँ लास्ट में TION आ जाएगा। डिलीवरी ऑफ द बेबी, अरे हैप्पी बर्थडे लिख दो वहां पे, हाँ हाँ, और क्या, जन्मदिन मुबारक हो। अब लास्ट लिखिए लैक्टेशन, लैक्टेशन पार्चुरेशन के बाद LACTATION, लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क in the mother, production of milk in the mother to feed the newborn baby, to feed the newborn baby, क्लियर, पक्का ना? तो सारी स्टेप्स एक बार बच्चे मेरे बिना देखे हुए बताएंगे, कोशिश करिएगा। पहली स्टेप क्या होगी? इंग्लिश इंग्लिश छोड़ो, हमें प्रोड्यूस करना है, हैप्पी बर्थडे मनवाना है किसी का। तो भैया एक बात तो कंफर्म है कि हैप्पी बर्थडे बनवाने के लिए, सुनो तो, उल्टा चलते हैं, हैप्पी बर्थडे बनवाने के लिए मतलब पार्चुरेशन होने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? मतलब ऑर्गन्स भी तो बनेंगे। कुल मिला के पार्चुरेशन तो उसी का होगा ना जिसका क्या बना होगा? जाइगोट। और कसम से जाइगोट तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन ईंटे पत्थर का तो होगा नहीं, किसका होगा? गैमीट का। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? गैमीट। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ गई? अब गैमीट बन गया, जाइगोट बनाने के लिए क्या करना पड़ा? फर्टिलाइजेशन। पक्का ना? गैमीट बनाया, गैमिटोजेनेसिस, फ्यूज हुए, मिले, फर्टिलाइजेशन, बन क्या? जाइगोट। अब जाइगोट से बना क्या? एम्ब्रियो बन गया। कुल मिला के एम्ब्रियोजेनेसिस बड़ी लंबी स्टेप होती है, हम लोग बाद में डील करेंगे। जाइगोट बन गया, जाइगोट जाके चिपक गया कहां? यूट्रस की वॉल पे। क्या कहलाया? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद इसमें क्या हुआ? गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ है ना, ये हो गई स्टेप्स। एनिमल किंगडम समझ में आ गया? क्या हमारे कितने फाइलम थे भैया? 11 फाइलम थे। कितने थे? 11। टोटल किंगडम कितनी है? 5। हाँ या ना? अच्छा ठीक है, इतनी सारी हम लोगों ने, टाइम कितना है भाई अपने पास अभी? हाँ 7 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट। अरे ठीक है, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? बस 2-4 बातें करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। ये हो गया स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो कल का अपना जो टर्म है, आपको अभी घर जाके 2 चीजें सीख के आनी है, रिवाइज करना है और पढ़ना है। एक तो एनिमल किंगडम मुझे 11 के 11 याद चाहिए फाइलम। सेकंड थिंग, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे याद चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद चाहिए। होमवर्क लिखिए कल का, करके नहीं लाना है, मतलब लिख के नहीं लाना है, ये मत समझना करके भी नहीं लाना है, लिखना नहीं है, याद करके आना है। अबे कल मतलब नेक्स्ट क्लास होता है, कोई बात नहीं बेटा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास होता है। नेक्स्ट क्लास कब है बताते हैं अभी। हाँ लिखिए, टॉपिक लिख लो, ऐसे ही बताया तो अभी, जा नहीं रहा हूं मैं भी, यही हूं। नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास बच्चों की पूछना है। आप लोग तो सब ऐसे खड़े, ऐसे पकड़ के किसी को लेके जाना हो। बताइए नेक्स्ट क्लास बच्चों की कब होगी? मंडे टू फ्राइडे रेगुलर होगी ना? तो बस यही पूछना था। अरे अभी पढ़ा लेने दो, बताओ ना कौन सा करना है।
अच्छा वो बंद कर दो, 1 मिनट रुको बेटा, होमवर्क लिख लो। हाँ बता रहे, वो भी सब बताएंगे। होमवर्क लिखो पहले, क्या लिखना था? 11 फाइलम्स, मतलब 5 किंगडम और फाइलम सब याद करके लाना है। 5 किंगडम, हाँ बच्चा, फाइलम 11 की 11 विद सीक्वेंस। नेक्स्ट लिखिए स्टेप्स इन सेक्सुअल प्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये सारी चीजें हम लोगों को याद करके लाना है। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, धन्यवाद।